जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसूर झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासो बितकी लखी रहेऊ, तब धरी धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, चकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारिय थलहि कह स्नेह, सती भाए। हमरे तव अब ईस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिय गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को। अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रवरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है। रामू जाई वनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जग जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने
स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति सिय हित बिनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सु आए सु पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भा सबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिले। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आए सु पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहे बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धरे समयो, सुधर्मु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया।
तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ पे मुँह परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जुग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुरसरी कीर्ति सरी तोरी, गवनु की नह विधि अंड करोरी। गंग अवनी थल तीन बडेरे, यहीं किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन्हे उरलाई, सिख आशीष हित दीन्हे सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सीलु सुबाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी की रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेटी सिय विदा कीनी सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी, सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारो। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले,
हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। इति श्री रामचरितमानस पाठ। जय श्री राम, जय सिया राम।